पटवार टेस्ट सीरीज में कंप्यूटर का पेपर नंबर 6 जिसमें टॉप 25 क्वेश्चनों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सारे वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला, मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी है। रजिस्टर, कैश मेमोरी, एक व दो दोनों और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने। हर क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड का वक्त है, इससे ज़्यादा वक्त आपके लिए नहीं होगा। तो पहले का आंसर मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी है। भैया कौन? रजिस्टर मुख्य मेमोरी से धीमी है क्या? नहीं। कैश मेमोरी? नहीं। दोनों मुख्य मेमोरी से धीमी नहीं है बल्कि तेज है। और एक व दोनों तो होगा ही नहीं, तो नन ऑफ अबव यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डाटा संचार और सुगम संचार। चार ऑप्शन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? बिंदुओं से, रेखाओं से, अक्षरों से और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई के लिए क्या यूज़ किया जाता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, बिंदुओं के माध्यम से छपाई की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई बतानी है आपको। फोल्डर, सब फोल्डर, ब्लॉक और फाइल। तो बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा इसका जवाब है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि फाइल यहाँ पे सबसे छोटा पाथ है, ठीक है, वे है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 फाइल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लोपी डिस्क में होती है, तो लास्ट वाले पेपर में हमने समझाया था कि फ्लोपी डिस्क में 128 तो बाइट्स होती है बच्चे। एक सेक्टर में 128 बाइट्स होती है, ठीक है, बाइट्स होती है। इसके अलावा इसमें 77 ट्रैक्स और 26 सेक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट पेपर में हमने डिस्कस करा था, आप जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्सर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, एक तथा दोनों और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्सर प्रिंट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक के माध्यम से अक्सर प्रिंट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। लाइन प्रिंटर में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट होती है। कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले ई बिजनेस को क्या कहा जाता है भैया? सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ई सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ई मेन्यू कहा जाता है या फिर ई कॉमर्स क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई बिजनेस, ई कॉमर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर विशिष्ट खालिस्तान होता है। वेब ब्राउजर होता है, पीडीए होता है, वेबसाइट होता है या फिर यूआरएल होता है, ठीक है। 8वें का जवाब दीजिए फटाफट से। तो भैया वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो यूआरएल, वेब पेज पर यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होना है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। अच्छा, गणित मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बच्चा बता देगा कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या होगा? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या होगा? CD, रॉ, DVD और रोम। यहाँ पे रीड राइट है RW का।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 में रीड और राइट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अगर आप पावर पॉइंट में अपने बैकग्राउंड में इफेक्ट्स करेंगे तो आपको किस में जाकर इफेक्ट पर क्लिक करना होगा? व्यू में, फॉर्मेट में, एडिट में, स्क्रॉल बार में। जल्दी से जवाब दीजिएगा आप 11th क्वेश्चन का। ठीक है, समय समाप्त होता है। फॉर्मेट पे जाकर हम इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड में इफेक्ट लगाते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? पेज, लिंक पेज, वेब पेज और हाइपरलिंक्ड पेज। तो भैया इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को वेब पेजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? वेब पेजेस। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने पर टेम्परेरी किस में सेव हो जाती है? अगर आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसान से समझ आ जाएगा और आंसर आप कर पाओगे कि सबके सब कहाँ चले जाएंगे? क्लिप बोर्ड में चले जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साइंस का जनक किसे कहते हैं भैया? ब्लेज पास्कल को कहते हैं, या फिर जोसेफ जैकार्ड को, या चार्ल्स बेबेज को, या फिर एलन ट्यूरिंग को? तो भैया कंप्यूटर साइंस का जनक यहाँ पे एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? एलन ट्यूरिंग को। ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4004, एल्टेयर 8800, मार्क 1 और IBM। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? तो भैया 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेल 4004, 4004 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही क्रम आपको बच्चे बताना है। इनमें से सही क्रम बताना है। ठीक है, सही क्रम बिट, बाइट, मेगाबाइट। अच्छा, स्टोरेज की क्षमता के अकॉर्डिंग आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना। सबसे छोटा क्या होता है? बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, या फिर किलोबाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है पहले गीगाबाइट आता, फिर टेराबाइट आता। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है एक्सेल के आरंभ में स्क्रीन पर जो आयताकार शीट आपको दिखाई दे रही है उसे आप क्या कहोगे? वर्कबुक, वर्कशीट, सेल एवं सेल एड्रेसेस और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। तो भैया 17वें का आंसर जल्दी से आप जवाब दोगे। ठीक है, तो भैया जो हमें स्क्रीन आयताकार दिखाई देती है, सीट दिखाई देती है, वो वर्क सीट कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते समय यदि किसी कार्य को समझने या करने में कठिनाई हो, मुश्किल हो, तो प्रोग्राम से हम मदद व सुझाव ले सकते हैं। भैया कौन से प्रोग्राम से हम मदद और सुझाव लेंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम वर्क करते हैं और कठिनाई आ जाती है? टूल, हेल्प, टिप और रूल। तो भैया हेल्प की मदद तो कौन करता है? हेल्प मेन्यू में जाके हम मदद ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? डिजिटल है कि मैकेनिकल है कि एनालॉग है कि मैनुअल है? जल्दी से जवाब दीजिए। 19वां क्वेश्चन है आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर बेटा डिजिटल है, डिजिटल, एनालॉग का ज़माना नहीं है, मैनुअल का भी नहीं है, मैकेनिकल का भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 का है। डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो डिजिटल कंप्यूटर कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 2 होता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपने बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक होगा, आप जाके बेसिक ऑफ कंप्यूटर और स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर वहाँ से आप 250, 300, 350 प्रश्नों के संग्रह में जाके देखिए, डिटेल में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। भैया कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा आप यूज किसके करते हो? किसका? माइक्रोफोन का करते हो? नहीं करते। प्रिंटर का करते हो? नहीं करते। स्कैनर मॉनिटर का करते हो? नहीं करते भैया। जब स्कैन करना होता है तभी हम स्कैनर का करते हैं। डिजिटल कैमरा नहीं करते, जब बात करनी हो सिर्फ तभी करते हैं। कीबोर्ड बिल्कुल हम टाइप करेंगे कुछ भी कीबोर्ड, माउस करेंगे बिल्कुल माउस। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से, हार्ड
हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव को फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। तो भैया कौन सी मेमोरी आप मानोगे हार्ड डिस्क को? तो इसका जवाब हो जाएगा नॉन वोलेटाइल, नहीं मिटने वाली। ठीक है, हम सेव कर देते हैं हार्ड डिस्क में, ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं। ठीक है, और हार्ड डिस्क में फिर वो लाइट जाने पे नहीं ख़त्म होती, नॉन वोलेटाइल। कीबोर्ड के प्रकार कौन कौन से? सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल, लाइन कीबोर्ड और एक तथा दो, दोनों। जल्दी से जवाब दीजिए। तो भैया कीबोर्ड सीरियल भी होता है और पैरेलल भी होता है, सिर्फ दो ही प्रकार की कीबोर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? ब्लिंकिंग पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो भैया क्या कहते हैं हम? कर्सर कहते हैं, कर्सर। कर्सर जो ब्लिंकिंग पॉइंट क्या होता है? कर्सर। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कुंजियां होती है? 15, 16, 19, 17। जल्दी से जवाब दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, क्योंकि आपको पता नहीं है, आधों को पता है, आधों को नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर 4 कितनी होती है बेटा? 17 होती है। तो कैसा लगा आज का टेस्ट? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आने वाले टेस्ट को हम फिर से प्रिपेयर करते हैं आप लोगों के लिए और फिर मिलते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।